अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। अभी जो क्वेश्चन हैं थोड़े से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं कवर करती हूँ, लेकिन मज़ीद और क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर कुछ लोगों को जब समझ नहीं आती है तो वो थोड़े से और भी क्वेश्चन करते हैं। तो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। जो चीज़ें मुझे पता है मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो ऑन ऑफ का मसला हमें हो रहा है, बिज़ी करने का मसला हो रहा है और हमें मतलब बिज़ी नहीं करने दिया जा रहा। हमें ऑफ़ करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आप पीछे से जाके ऑफ़ करें, चीज़ें अनअवेलेबल करें। इस तरह का मसला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो जो मेरा मैनेजर है मैंने उसको क्योंकि मुझे वीडियो पे ना एक दो कमेंट्स भी आए थे कि भाई एक ने तो कहा कि मैंने इसी वजह से काम करना छोड़ दिया है और एक कह रही हैं कि मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सारा सोच के तो मैं अभी सोच रही हूँ कि करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने मैनेजर को वो दोनों सेंड किए और मैंने उसके साथ डिस्कस किया कि मेरे समेत मतलब मुझे भी ये मसला होता है और जो लोग हैं वो भी इस मसले की वजह से काम छोड़ रहे हैं या काम की तरफ आ नहीं रहे हैं कि उन्हें मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि हम लोग जब अकेले जब काम करते हैं तो फिर मुश्किल होती है हमारे लिए हर चीज़ को हैंडल करना। एक दो लोग मिलके कर रहे हों तो उसमें वो आसानी से हैंडल हो जाता है, लेकिन जब अकेला बंदा कर रहा होता है और मोस्टली जो होम शेफ्स हैं वो अकेले ही काम कर रहे हैं। तो ये बात मैंने जब उनसे डिस्कस की है तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैंने जो आपकी बात है, बल्कि आपका मैंने उन्हें वॉइस नोट भेजा था। तो वो कहते हैं कि मैंने आपका वॉइस नोट विद आपके ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने जो इससे मुतल्लिका जो इदारा मतलब जो इनका डिपार्टमेंट है, कहते हैं मैंने उन तक ये बात पहुंचाई है। तो हो सकता है होपफुली कि वो इस पर काम करेंगे और ऐप में कुछ नई चेंजेस भी हम कर रहे हैं, तो होपफुली कि उससे कुछ बेहतर हो जाएगा। एक तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी कि हो सकता है कि अल्लाह करे जैसे कि हमने अपना पॉइंट रेस किया है तो उससे हमें फ़ायदा हो जाए, ताकि हम इजीली अपना काम कर सकें मिल के। ठीक है, ये तो उनकी बात हो गई। अब अब एक ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम जब ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो उसमें अपना विजिटिंग कार्ड डाल सकते हैं। बिल्कुल आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है तो आप पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे ब्राउन लिफाफा है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो आप उसके ऊपर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर लिख सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। मैंने भी पहले में अभी मेरे पास है नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती कि मैंने भी स्टिकर बनवाए हुए थे और मैं जब कोई भी खाना देती थी मैं उसके ऊपर अपना स्टिकर लगा के देती थी। मेरे किचन का नाम होता था, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता था उसके ऊपर। मेरे विजिटिंग कार्ड भी हैं, अभी आजकल वो पड़े हुए हैं तो मैं वो करती हूँ कि वो मैं उस पर लगा देती हूँ। अपने ऑर्डर पे जो मेरा मतलब होता है, वो जो बॉक्स होता है उसके ऊपर रख देती हूँ या उसके साथ लगा कर अटैच करके भेज देती हूँ। तो बिल्कुल आप भेज सकती हैं। उससे ये होता है कि आपको प्राइवेट ऑर्डर्स भी आ सकते हैं और उसके अलावा जो है कस्टमर जो है अगर वो आपको ऐड करते हैं आपके नंबर के थ्रू, तो आपको वो जो भी उनकी चॉइस होती है वो इजीली बता सकते हैं, आपसे ले सकते हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐड हैं, तो वो मुझे जब भी कोई खाना लेना होता है तो वो मुझे पहले से भी बता देते हैं कि मैम हमने ये ऑर्डर करना है, तो प्लीज़। या कोई चीज़ मेरे पास अपन नहीं भी है तो वो मुझे जैसे कह देते हैं कि मैम इसके साथ हमें चावल बना दें, तो मैं उनको चावल वगैरह भी साथ बना के फिर उन्हें ऑर्डर डिलीवर कर देती हूँ। तो इस तरह से आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट काम करना चाहती हैं, मतलब इसके साथ साथ फूड पांडा के साथ साथ, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। उसके लिए आपको फ़ेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा। आप फ़ेसबुक का पेज बनाएं और उसको मुख्तलिफ जो फूड पेजेस होते हैं उन पर अपना ऐड बना के डालें, उस पर अपना नंबर दें, अपनी डिशेस के बताएं, अपना काम का तरीका बताएं कि आप प्री ऑर्डर काम करेंगी, डेली बेसिस पे करेंगी, जो भी आप करना चाहती हैं वो आप फेसबुक के थ्रू भी कर सकती हैं। और ये है कि आप अपना बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कोई कार्ड है नहीं नहीं भी है तो आप मार्कर से भी सिंपल उसके ऊपर लिख के किसी कागज़ पे लिख के उसको उसके साथ अटैच करके आप भेज सकती हैं। तो इसमें कोई भी मतलब हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल कर सकती हैं ये काम भी। अब मैंने ना अभी आज एक वीडियो डाउनलोड की है, वो भी मुझे किसी ने वीडियोस पे ही कमेंट किया था कि मैम आप मुझे उसकी रेसिपी बता दें। तो मेरे पास वो पूरी तरह से रेसिपी नहीं थी, लेकिन मैंने एक वीडियो डाउनलोड की जिसमें मैंने थोड़ा सा वैसे बताया और साथ में थोड़ी सी एक छोटी सा क्लिप डाल दिया जो उसके रिलेटेड था। अब उसमें मुझे बड़े अच्छे कमेंट भी मिल रहे हैं, लेकिन एक ने लिखा जी कि अदरक लहसुन तो हाँ मतलब हम वैसे भी फ्रीज़ करके रखते हैं, टमाटर तो वैसे भी फ्रीज़ हो जाते हैं। तो बिल्कुल सब लोग अपने अपने हिसाब से जो भी उनकी चीज़ें हैं वो करते होंगे
और करनी भी चाहिए। मैं अगर आप ये बात करते हैं जी कि जब आप एमरजेंसी ऑर्डर हो तो तब भी हम फ्रेश टमाटर ये वो डालें तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अगर आप मेरी बात करें, मैं अपनी बात करूं कुकिंग की, तो मैंने कभी भी अदरक लहसुन भी पीस के नहीं रखा। मेरा छिला हुआ ज़रूर पड़ा होता है, लेकिन मैं पीस के कभी भी नहीं रखती हूँ जैसे लोग ग्राइंड करके क्यूब्स बना के रख लेते हैं। मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं फ़्रेश अदरक लहसुन भी कूटती हूँ, प्याज वगैरह काटती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। मुझे वो भी पसंद नहीं है कि अदरक लहसुन को पीस के उसको महीनों रख दिया जाए, 15 दिन के लिए रख दिया जाए। मैं वो भी नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो मैंने वीडियो डाली है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग फूड पांडा पे काम करते हैं और मतलब जैसे अकेले काम कर रहे होते हैं मेरी तरह, तो उनको थोड़ी सी सहूलत देने के लिए कि हमारा काम इजी हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम हो तो हम उस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग जब फ्रेश टमाटर जब काट के उसमें डाल रहे हैं तो उसको गलने में, उसको मतलब पेस्ट बनने में टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने ये एक मेथड मतलब बना के रखती हूँ और मैंने लोगों से भी शेयर की है कि वो इजीली उनका काम में इजीली हो जाए। और अगर आप घर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जब आप अदरक लहसुन फ्रीज़ कर रहे हैं या टमाटर फ्रीज़ कर रहे हैं तो ये भी सेम वही चीज़ है ना। इसमें कौन सी कोई ऐसी कोई हाई फाई चीज़ डल गई है या कोई इसका कोई फंक्शन और हो गया है। ये भी सेम ही चीज़ है, जस्ट ये है कि इसको मैं पका के इसको रखा होता है ताकि ये और अच्छे से वो उसका जो टेस्ट है वो उभर के आता है, क्योंकि लहसुन अदरक टमाटर प्याज पके हुए होते हैं। जस्ट आपने उनको ग्रेवी ज़्यादा करने के लिए यूज़ करना है। और मैंने ये टिप जो है ये अपने जो जितने भी होम शेफ्स हैं उनके लिए दी है, और अगर दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं तो इसमें वही बात है, कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन जो तनकीद करते हैं वो थोड़ा सा इस बारे में भी देखा करें कि ये बात की क्यों जा रही है, ये काम के लिए कहा क्यों जा रहा है। नॉर्मल घर में तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं ये यूज़ करते। मैंने जैसे अपनी वीडियोज़ में भी बताया है कि मैं ख़ुद अपना हर चीज़ फ्रेश डालती हूँ और फ्रेश डाल के खाना बनाती हूँ। लेकिन इमरजेंसी के लिए ये थी, इसलिए प्लीज़ इसको पॉजिटिव ही लिया करें। इतना नेगेटिव नहीं सोचते हैं या नेगेटिव नहीं जाते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव लेना सीखें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि जी मैंने किचन स्टार्ट की है और मुझे जो है शुरू में 3-4 ऑर्डर आए हैं, लेकिन अभी 2 दिन से ऑर्डर नहीं आ रहे, तो ज़ाहिर बात है वो बिल्कुल परेशान होंगी। तो उनको मेरा जवाब ये है कि इसी तरह ही होता है स्टार्टिंग में क्या, मुझे 3 साल हो गए हैं काम करते। मुझे कल भी सिर्फ मेरा ख्याल है पूरे दिन में 2 ऑर्डर आए थे, आज भी अभी तक सुबह से मुझे 1 ऑर्डर आया, ठीक है। तो ये इस काम में होता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा भी ऑर्डर आ जाते हैं, कभी कम आते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ आपने ये करना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग अभी कर रही हैं तो आपने अपने मेन्यू पे ध्यान देना है। क्योंकि देखें, एक कस्टमर ने जब आपसे एक चीज़ ली है तो वो नेक्स्ट डे वो चीज़ नहीं लेगा। कोई भी सालन है या कुछ है तो वो नेक्स्ट डे वही सालन नहीं लेगा, वो उसको कोई और चीज़ चाहिए होगी। वो अगले दिन कोई और चीज़ ढूंढेगा कि मुझे मिले तो मैं वो लूँ। तो अगर आपके किचन में वो है तो वो ज़रूर आपको ऑर्डर करेगा। तो थोड़ा सा ये है कि अपना मेन्यू जो है ना उसको रिफ़्रेश करते रहा करें। चीज़ों को मतलब कभी ऐड कर दिया, कभी कोई चीज़ हटा दी, कुछ इस तरह से करके जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी आएंगे, आप परेशान नहीं हो। काम सेट होने में टाइम लगता है, लोगों को आप तक आने में टाइम लगता है। वो आपका किचन पहले विज़िट करते हैं, उसके बाद आपकी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद वो जाके आपको ऑर्डर करते हैं। और फिर जब उन्हें आपकी चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर वो कहीं नहीं जाते, वो फिर आपको ही ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपको इंशाल्लाह ऑर्डर जो है वो आएंगे। अब एक सवाल आया था जी कि फूड पांडा टीम जो है वो घर आके किचन चेक करते हैं। तो अभी तक तो कोई भी ऐसा बंदा घर में नहीं आया किचन चेक करने। मुझे भी 3 साल हो गए हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस वक्त ये कोरोना वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया था, तो उस वजह से उन्होंने बताया था जी कि अभी आजकल हमारी जो इस तरह का काम है वो नहीं हो रहा, हम सारा कुछ जो भी काम है वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, वो पिक्चर मंगवा लेते हैं और इस तरह से। तो उन्होंने ये बताया था जी कि अगर जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर हम मतलब करेंगे, या इससे पहले हम जाते थे घर विज़िट करते थे, किचन देखते थे, सारा कुछ करते थे। तो लेकिन अभी तक मतलब मैंने कभी भी किसी से भी नहीं सुना है कि कोई घर में आकर किसी ने किचन चेक की है। जितने भी किचन है वो इसी तरह अपने किचन की पिक्चर भेज देते हैं और उसके साथ वो अपना काम स्टार्ट करती हैं और ऐसे ही जो है उनका काम जो है वो चल रहा है। अब एक ने किसी ने मशवरा दिया है जी कि आप जो इतना मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है, यानी सख्त काम है, तो आप अपना पेज बना के और उसके थ्रू काम करें, तो वो इजी नहीं है। तो बिल्कुल मैं करती हूँ। मैंने स्टार्ट ही उसी से लिया था। मैंने अपना पेज बनाया था फेसबुक का, अपना कश्मीरी किचन का मेरा पेज है, और उसी के थ्रू मैं लोगों तक गई थी। मैं मुख्तलिफ पेजेस पे जाके ऐड लगाती थी और वहाँ से लोग
कस्टमर फिर मुझे मिलते थे। और ये था कि मुझे उसके लिए हर 2-4 दिन के बाद अपना ऐड मुख्तलिफ पेजेस पे जाके लगाना पड़ता था। उससे ये होता था कि एक दो कस्टमर जो हैं वो वाकई मिल ही जाते थे वहाँ से। तो फिर अगर वो आपका खाना उनको पसंद आ जाता है तो फिर वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं और आप इस तरह से भी काम कर सकती हैं। मेरा जो मसला है, मैंने जैसे हर वीडियो में मैं ज़िक्र करती हूँ कि मेरा मसला ये है कि मैं डेली बेसिस का काम नहीं कर सकती हूँ अपने हस्बैंड की वजह से। और क्योंकि डेली बेसिस पे आपको वो डेली फिर खाना उन लोगों को प्रोवाइड करना है, और अगर किसी वजह से आप नहीं कर सकते हैं तो फिर मुश्किल होती है। क्योंकि मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि अगर किचन में मौजूद नहीं हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, तो कोई दूसरा बंदा मेरी जगह उसको हैंडल कर रहा है, तो फिर हम इस तरह का काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो मुश्किल होती है। मैं तो ये जो फूड पांडा का काम है, जैसे इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है तो मेरे लिए ये भी मुश्किल हो रहा है करना। कि अभी आज भी मुझे डॉक्टर पे जाना था, मैंने जल्दी से डिवाइस बंद की है और मैं जब गई हूँ तो मैंने अपने मैनेजर को एक वॉइस नोट छोड़ा। मैंने कहा भाई मैं जा रही हूँ, अब किचन का तुम टाइमिंग खुद ही देख लो, मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी है, तो मैं आके फिर उसको ऑन करूँगी। वही हुई है, मैं गई हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं 20-25 मिनट में मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन आके फिर मैंने अपना किचन ऑन किया, लेकिन उनकी मुझे कॉल आई है कि मैम आपने मैसेज किया था। मैं कहा भैया मैं वापस आ गई हूँ और मैंने ओपन भी कर ली है, लेकिन मैंने इसीलिए मैसेज किया था कि आप इसको देख लें। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मैं इसलिए ये काम नहीं करती हूँ, लेकिन बिल्कुल अगर लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो पेज बनाएं, पेज बना के लोगों तक जाएं और लोग ऑर्डर करते हैं वो प्राइवेट ऑर्डर करें, फ्री ऑर्डर करें। वो बल्कि मुझे वो ज़्यादा सूट करता था जो मैं एक दिन पहले लेती थी और उसके बाद मैं सामान इकट्ठा करके और वो सारा बना के अगले दिन उसको उसके टाइमली डिलीवर करती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे वो थोड़ा एज भी होती जा रही है, थोड़ा वो क्या कहते हैं उसको, हिम्मत में कम मुश्किल हो रही है मुझे थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा सा अब ना थक जाती हूँ जल्दी। तो अब मैं इस तरह के काम से ख़ुद भी थोड़ा सा घबराती हूँ। और मैं कहती हूँ 2 बंदे हैं हम लोग, चलो गुजारा चल रहा है, बच्चे भी हैं तो चलो हो ही रहा है। तो अब मैं इसीलिए इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन शुरू में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पेजेस पे जाके ऐड लगाना और वो सारा करना, पिक्चर्स लेके लगाना लोगों तक, इसी तरह ही गई थी। और तो मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था जाने का, लेकिन मैं फ़ेसबुक के थ्रू ही लोगों तक गई थी और मैंने काम स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज यहाँ तक हूँ। मुझे अभी ये है कि फूड पांडा सूट करता है कि राइडर्स का इशू नहीं है, कुछ नहीं है। ऑर्डर जब आता है उसको मैं बना देती हूँ, राइडर आता है वो आके ले जाता है, मेरे लिए यही ठीक है। लेकिन ये है कि अगर कोई और करना चाहता है तो वो ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है जी कि अगर हमने ये काम करना है तो इसके लिए हमें किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि इन्वेस्टमेंट इस सेंस में नहीं है कि आपको कोई 1-2 लाख रुपया चाहिए हो या कोई 50,000 तो फिर ही आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट ये है कि आपको उनकी फ़ीस पे करनी है जो कि 7K है इस वक्त, वो आप पे कर देंगे। उसके बाद आपका ये ख़र्चा है कि आपने जो पैकिंग मटेरियल लेना है और जो आपने खाने पीने का सामान इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वही बात है कि जैसे स्टार्टिंग में तो आप घर का जो सामान है, आपके घर में जो सामान आता है, आप उसी से स्टार्ट लें। और जो पैकिंग मटेरियल है वो भी मैंने जैसे अपनी पैकिंग की जो वीडियोस है उसमें बताया है कि स्टार्टिंग में आप कम सामान लें, कम सामान के साथ आप काम करें। आप पहले अपनी रनिंग देखें आइटम्स की कि कौन सी आइटम्स आपकी ज़्यादा सेल होती हैं और उनमें कौन सा मटेरियल, कौन सा पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है। फिर आप वो पैकिंग मटेरियल जो है वो आप बल्क में उठाएं, आपको सस्ता पड़ेगा। इस तरह से महंगा पड़ता है जब आप 12 पीस 6 पीस लेते हैं तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन जब आप 50 पीस 100 पीस लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैं 12-12 बॉक्स ले आती थी, 12 प्लेट ले आई, 12 इस तरह से करके चीज़ें ले आई। लेकिन जब मेरा काम चला और मुझे पता लगा कि मेरी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उनको फिर मैं बल्क में ले लेती थी। बॉक्सेस वगैरह मैं अभी भी ऐसे ही करती हूँ कि 50 ले लेती हूँ, मैं उनको रख लेती हूँ, चाहे वो मेरे 2 महीने में ख़त्म हो, 4 में हो, 6 में हो, वो मेरे पास बैग में पड़े होते हैं, मैं उनको मतलब रखा होता है। लेकिन जो मेरा रनिंग सामान है वो मेरा हर मंथ आ रहा होता है और वो मैं बल्क में मंगवा के और मैं जो है वो उनको यूज़ करती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी सी बस इस सेंस में होगी कि जो आप चीज़ें लेंगे, और खाने पीने का जो सामान है वो आपके घर में आटा, चावल, चीनी, हर चीज़ मौजूद है, दालें वगैरह होती हैं। जैसे आप अगर मंथली सामान लेते हैं तो आप उससे स्टार्ट लें और थोड़ी चीज़ों से स्टार्ट लें, थोड़ी क्वांटिटी में बना के स्टार्ट लें और सिंपल चीज़ों से स्टार्ट लें। उसके बाद जब आप देखें कि आपका काम चल रहा है, फिर आप लोगों को नई नई वैरायटी जो है वो दे सकते हैं।
जैसे कि मैं पहले भी जिक्र किया, लेकिन अभी फिर से बताती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने फ़्रोज़न आइटम से स्टार्ट किया था। मैंने जस्ट फ्रोज़न आइटम लगाई थी और साथ में सैंडविच और बस ये चीज़ें थी मेरे पास। या मेरे पास अरेबिक फूड था तो मैंने वो उसमें ऐड किया था, अरेबिक फूड, सैंडविचेस और जो है फ्रोज़न आइटम। जब मेरा काम थोड़ा चलना शुरू हुआ तो फिर आपको ख़ुद भी आइडियाज़ भी आते हैं ना, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं 10 बजे ओपन करती थी और मेरा रात 12 बजे तक रहता था, लेकिन मुझे सुबह के टाइम इतने ऑर्डर्स नहीं आते थे। तो मैंने फिर सोचा कि अगर मुझे ऑर्डर्स मतलब मैं सुबह में तो मैं ऑन तो कर ही देती हूँ, तो मैं क्यों नहीं नाश्ते का कुछ ऐसा सिलसिला करती कि कोई नाश्ते की आइटम लगा लूँ। तब जाके मैंने कोई 6 महीने बाद जाके मैंने पराठा और ब्रेड और इस तरह के आइटम जो हैं वो अपने मेन्यू में ऐड किए थे। उसके बाद फिर मुझे हुआ कि जी मुझे कोई सालन भी ऐड करना चाहिए या इस तरह का जो मटेरियल है। फिर मैंने मेंस में आई, मैंने अपना कढ़ाइयाँ वगैरह बनानी शुरू की। उसके बाद मैंने देखा कि भाई लोग दाल सब्ज़ी भी लेते हैं, लोगों के किचन में विज़िट करती थी, उनमें चीज़ें लिखी होती थी। फिर मैंने अपने मेन्यू में दाल और सब्ज़ियाँ भी ऐड की। पहले सिर्फ ड्रिंक्स थे, उसके बाद फिर मैंने चाय भी ऐड की। चाय मैंने अभी पिछले साल ऐड की है। तो इस तरह से करके ना बारी बारी मैंने ये चीज़ें एक साथ नहीं सारी लगाई थी। ये है कि मैंने ये सारी चीज़ें ये 3 सालों में मैं अपना मेन्यू यहाँ तक लेके आई हूँ। और मेन्यू में यही चीज़ें होनी चाहिए कि आपके पास ऐसी चीज़ें हों कि जो लोग आपके पास एक ही दफ़ा में अगर आपको वो विज़िट कर रहे हैं आपका किचन, तो उनको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएँ, उनको इधर उधर नहीं जाना पड़े। मीन्स कि अगर वो नाश्ता मांग रहे हैं आपसे तो उनमें चाय की ऑप्शन भी होनी चाहिए, लस्सी की भी ऑप्शन होनी चाहिए, ड्रिंक की भी तो वो तो होती है हमारे पास, अक्सर हमने लगाई ही होती है। उसके बाद नाश्ते में ये है कि आप उनको अगर पराठों की ऑफ़र दे रहे हैं तो उसके साथ सैंडविचेस और ब्रेड की ऑफ़र्स भी लगा दें, ताकि अगर वो नहीं कोई पराठा, एक दिन अगर किसी ने पराठा खाया तो अगले दिन वो आपकी ब्रेड की कोई आइटम ले लेगा, कोई सैंडविच ले लेगा, इस तरह की चीज़ें, फ्रेंच टोस्ट वगैरह इस तरह जो होते हैं उसका ऑर्डर कर देगा। तो उनको, कस्टमर को आपके पास से वैरायटी मिल जाएगी, तो फिर वो बार बार आपके पास आएगा। क्योंकि आप देखें हमारी अपना भी यही हिसाब है, हम एक ही चीज़ रोज़ नहीं खाते हैं। अगर नाश्ता भी करें तो एक ही नाश्ता हम भी रोज़ नहीं कर रहे होते हैं। आज हम पराठा खा रहे हैं, कल हम अंडा ब्रेड खा रहे होते हैं, तीसरे दिन हमने ऑमलेट बनाया होता है। तो इस तरह से करके कभी हम अचार पराठा खा रहे होते हैं। तो लोग भी ऐसे ही खाते हैं और उनकी डिमांड भी ऐसे ही होती है। तो अपना मेन्यू बस इस तरह से सेट करें कि आपके पास जो ऑर्डर्स आए वो आपको इजीली भी हो और लोगों को वैरायटी ऑफ फूड भी मिले, और एक साथ भी नहीं डालने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने मेन्यू में चीज़ें ऐड करें और कस्टमर की डिमांड देखें। जब आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरी सेल होती हैं, ये कस्टमर शौक से लेता है या बार बार रिपीट में आते हैं लोग, मतलब इसके मुझे ऊपर नीचे ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आप बल्क में बनाएं, बल्क में बना के दें, ज़्यादा क्वांटिटी में बना के सेल करें। वो फिर आपकी अपनी चॉइस होगी। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में सिर्फ आप कम सामान के साथ, कम चीज़ों के साथ काम स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानी होगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। और होपफुली कि आपको जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो क्वेरीज़ हैं, उनकी समझ आपको आई होगी, मैंने जो आपको आंसर किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी आपको आंसर करने की। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।